नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। हम लोग उपन्यास पढ़ रहे थे और आज हम लोग शुरू करेंगे आंचलिक उपन्यासकारों को पढ़ना। आज हम लोग पहले उपन्यासकार को पढ़ेंगे आंचलिक उपन्यास में, नागार्जुन। आप लोगों के लिए इनके उपन्यास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स भी आप लोगों को समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगा इनके कौन कौन से उपन्यास हैं जो आप लोगों को याद करने हैं, और इसके साथ ही मैं आप लोगों को इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इन उपन्यासों को आप आसानी से याद कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा जो उपन्यासकार हैं नागार्जुन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनका वास्तविक नाम क्या है। तो इनका जो वास्तविक नाम है नागार्जुन का वो है वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, एक चीज़ ये आप याद रखेंगे, इनका जो वास्तविक नाम है नागार्जुन जी का वो है नागार्जुन जी का वैद्यनाथ मिश्र। दूसरा, इनको प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। देखिए रचना क्रम की दृष्टि से, ठीक है, रचना क्रम की दृष्टि से इन्हें पहला आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखने हैं 2 पॉइंट इनके बारे में। अब बात करते हैं इनकी जो प्रमुख उपन्यास हैं इनके, एक एक करके हम लोग देखना शुरू करेंगे। पहला जो उपन्यास है इनका उसका नाम है रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची, ये पहला उपन्यास है इनका 1948 का। उसके बाद अगला इनका दूसरा उपन्यास है जिसका नाम है बलचनमा। और ये जो उपन्यास है ये 1952 का उपन्यास है। उसके बाद बात करते हैं हम इनके तीसरे उपन्यास की जिसका नाम है नई पौध। नई पौध 1953 का उपन्यास है। उसके बाद इनके चौथे उपन्यास की बात करते हैं बाबा बटेसर नाथ। बाबा बटेसर नाथ 1954। उसके बाद में अगला उपन्यास है इनका जिसका नाम है वरुण के बेटे। वरुण के बेटे इनका अगला उपन्यास है 1957 का। उसके बाद अगले उपन्यास देखेंगे दुख मोचन। दुख मोचन ये अगला उपन्यास है और दुख मोचन भी 1957 का ही है। ठीक है, उसके बाद अगले उपन्यास पे चलते हैं। अगला है हीरक जयंती। हीरक जयंती 1961। उसके बाद अगला जो इनका उपन्यास है उसका नाम है उग्रतार। उग्रतार 1963। उसके बाद अगला उपन्यास है इनका जिसका नाम है जमनिया के बाबा। जमनिया के बाबा 1968। उसके बाद अगला उपन्यास जिसका नाम है इमरतिया। इमरतिया जो उपन्यास है ये उपन्यास भी 1968 का ही है। ठीक है, उसके बाद में अगला उपन्यास हम लोग देखते हैं 11 जिसका नाम है पारो। ये उपन्यास 1975 का है। पारो उपन्यास 1975 का है। उसके बाद में आखिरी उपन्यास है इनका गरीबदास। गरीबदास जो उपन्यास है वो 1979 का उपन्यास है। तो ये उपन्यास आप लोगों को इनके याद करने हैं। देखिए पहला उपन्यास है रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, हीरक जयंती, उग्रतार, जमनिया के बाबा, इमरतिया, पारो और गरीबदास। ये इनके उपन्यास आप लोगों को याद करने हैं। और इनको याद कैसे करेंगे आप लोग, इसके लिए मैं एक ट्रिक आप लोगों को बता देता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है एक सेंटेंस के रूप में हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं आपके सामने ट्रिक लाने की। इससे पहले कि हम लोग ट्रिक की तरफ बढ़ें, मैं आप लोगों को इन उपन्यासों से संबंधित थोड़ी सी जानकारी भी दे देता हूं, क्योंकि ये जो उपन्यास है इनकी जो है थीम क्या है, किस थीम पर ये आधारित हैं उपन्यास लिखे गए हैं।
देखिए जो पहला उपन्यास है हमारा रतिनाथ की चाची, ये क्या है, मिथिलांचल का जो सामाजिक जीवन है उसका अंतर्विरोध, उसके अंदर नारी शोषण की जो स्थिति है उसको इसमें दर्शाया गया है रतिनाथ की चाची में, ठीक है। उसके बाद में बलचनमा जो उपन्यास है, इसमें क्या है, बलचनमा एक व्यक्ति है जो कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जो है वो संघर्ष करता हुआ यहाँ पर दिखाया जाता है। उसके बाद अगला है हमारा नई पौध, इसके अंदर क्या है, इसमें असंगत विवाह और जर्जर सामाजिक मान्यता का विरोध देखने को मिलता है। उसके बाद है हमारा बाबा बटेश्वर नाथ, तो इसके अंदर है बरगद का वृक्ष है, उसे बचाने के लिए किसान किस प्रकार से संघर्ष करते हैं, ये इसके अंदर दिखाया गया है। अगला है वरुण के बेटे, वरुण के बेटे में इसमें क्या है, देखिए मिथिला के जो मछुआरे हैं उनका संघर्ष यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद अगला है हमारा दुखमोचन, यहाँ पर क्या है, ग्रामीणों पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण यहाँ पर दिखाया गया है। और हीरक जयंती, हीरक जयंती में क्या है, समकालीन शासक वर्ग के जो नेता थे उनका उनकी चरित्रहीनता यहाँ पर दिखाई गई है। उग्रतार के अंदर उगनी कामेश्वर की प्रेम कथा, ठीक है, उगनी कामेश्वर की प्रेम कथा यहाँ पर दिखाई गई है। उसके बाद बात करेंगे इमरतिया के अंदर क्या देखिए, समाज के अंदर जो बगुला भक्त होते हैं उनकी यहाँ पर जो पर्दाफाश किया गया है, जो इस प्रकार के होते हैं, बगुला भक्त मतलब चापलूस जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे पारो, बाल विवाह की जो कुरीति होती है, एक युवती को जो है किस प्रकार से कष्ट देती है, उसका चित्रण यहाँ पर पारो में किया गया है। उसके बाद में बात करते हैं गरीबदास, तो गरीबदास में क्या है, देखिए गरीबदास के अंदर स्वतंत्र भारत के अंदर ग्रामीण जीवन के सामाजिक और आर्थिक अंतर्विरोध का बहुत अच्छे से यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिए इनसे संबंधित जो इनकी थीम थी, किस थीम को लेकर के ये उपन्यास लिखे गए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है, देखिए नागार्जुन रतिनाथ और बलचनमा को नागार्जुन रतिनाथ और बलचनमा को नई पौध लेने के लिए बाबा बटेश्वर नाथ के मंदिर भेजते हैं। वहाँ उन्हें वरुण के बेटे दुखमोचन और हीरक जयंती की कथा उग्रतार से सुनाते हैं। और उन्हें जमनिया के बाबा के पास जाने को कहते हैं और जाते हुए उनसे कहते हैं कि वहाँ इमरतियाँ लेते जाना, क्योंकि वहाँ पारो और गरीबदास हैं जिन्हें इमरतियाँ बहुत पसंद है। तो एक ट्रिक हो गई, बहुत ही आसान सी है, बड़ी मज़ेदार इसी ट्रिक है। देखिए नागार्जुन क्या करते हैं, नागार्जुन रतिनाथ और बलचनमा को नई पौध लेने के लिए भेजते हैं बाबा बटेश्वर नाथ के मंदिर में।
वहाँ क्या होता है, वरुण के बेटे मिलते हैं जो उन्हें दुखमोचन और हीरक जयंती की कथा सुनाते हैं उग्रतार से, और उन्हें जमनिया के बाबा के पास जाने को कहते हैं, और उनसे साथ में ये कहते हैं जब वहाँ पर आप जाओ तो इमरतियाँ लेके ज़रूर जाना, क्योंकि पारो और गरीबदास को इमरतियाँ बहुत पसंद है। तो नागार्जुन से आप लोगों को नागार्जुन याद रहेंगे, रतिनाथ से रतिनाथ, बलचनमा से बलचनमा, और देखिए रतिनाथ से आपको याद रहेगा रतिनाथ की चाची, बलचनमा से आपको याद रहेगा बलचनमा, नई पौध से नई पौध, और बाबा बटेश्वर नाथ से बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे से आपको याद रहेगी वरुण के बेटे, दुखमोचन से दुखमोचन, हीरक जयंती से हीरक जयंती, उग्रतार से उग्रतार, और जमनिया के बाबा से जमनिया के बाबा, इमरतियाँ से इमरतियाँ याद रहेगा आप लोगों को, पारो से पारो, और गरीबदास से गरीबदास। तो इस प्रकार से सारे सारे उपन्यास आप लोगों को याद हो जाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। बहुत ही आसान और मज़ेदार ट्रिक है। आशा करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है हिंदी एकेडमी के, तो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती रहती है समय समय पर। साथ ही अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है खबरी ऐप पर, तो वहाँ भी ज़रूर फॉलो कर लें। वहाँ भी मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी ऑडियो क्लासेस लाता रहता हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हिंदी एकेडमी की ई बुक नहीं परचेज़ की है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ आप लोगों को 2100 से अधिक प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काफ़ी मेहनत के बाद उन प्रश्नों को संकलित किया गया है। सभी का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।